नमस्कार, काशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो आज के डिस्कशन में लेकर के आए हैं बिहार की खबर, यानी कि बिहार में आपको बता दें ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। ये काम पिछले महीने से शुरू हुआ है और काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस काम को स्थगित किया जा सकता है या फिर टाला जा सकता है। ऐसी क्या बातें हैं, क्यों ऐसी बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं, क्यों ऐसा लग रहा है सर कि ये जो ज़मीन सर्वे का काम है इतने अच्छे से चल रहा था, अचानक से ऐसी बातें आ रही हैं कि ये स्थगित हो सकता है या चुनाव तक के लिए टाला जा सकता है। क्या लग रहा है, क्यों होगा ऐसा? देखिए, सरकार की सोच अच्छी है और आपको याद होगा कि जब शराबबंदी लागू हुई थी तब भी सरकार की मंशा ठीक थी और बहुत हद तक शराबबंदी कामयाब भी रही, लेकिन कई ऐसी खबरें आती रही कि शराब से मौत का मामला, उस पर विपक्ष खिंचाई भी करता है सरकार की, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है, होम डिलीवरी की बातें सामने आती है, तो जो कानून बनाया गया था उस पर सवाल भी उठते रहे हैं। उसी तरीके से ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया चल रही है वो मंशा सरकार की बहुत अच्छी है। अगर हो जाए तो वाकई ये नीतीश कुमार अजर अमर हो जाएंगे, इसके लिए उनका नाम लिया जाएगा, चूँकि अब तक किसी भी सरकार ने कह सकते हैं कि हिमाकत नहीं की है इस बिरनी के छत्ते में, कहते हैं, हाथ डालने की। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि वो जोखिम लेने से हिचकते नहीं हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। इस बार भी उनकी सोच अच्छी है, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, मंशा अच्छी है, प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही है और इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है इसको लेकर के। और यही वजह है कि अब ये चर्चा शुरू हो गई है या बातें सामने आनी शुरू हो गई है कि शायद इस पर रोक लगाई जा सकती है, टाली जा सकती है, कम से कम चुनाव तक। तो बिहार में चुनाव कब होना है? तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। खबर ये तक सामने आ रही है, कुछ लोग का ये भी दावा है कि शायद नीतीश सरकार का जो ये दांव है, बेहतर करने की जो सोच है, वो उल्टा पड़ सकता है, यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, सरकार को सत्ता तक गंवानी पड़ सकती है। तो हमने इसी बात की पड़ताल की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चूँकि देखिए, प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि भाई बहन में बांटने की कोशिश हो रही है, पिता पुत्र में बांटने की कोशिश हो रही है। ओवैसी की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनका कहना है कि खून खराबा की स्थिति आ रही है, विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की और आनन फानन में सर्वे शुरू कर दिया। उसी तरीके से प्रशांत किशोर का भी है। ज़रूर दोनों लोग ये कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, चूँकि इसके बाद जो डिस्प्यूट का जो रीज़न रहता है वही ख़त्म हो जाएगा। जो पुराने जमाबंदी धारक हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनसे अब जो जीवित हैं उनके नाम पर आएगा। परिवार के बीच में कई तरह की मौखिक बंटवारा हुआ है, वो सब डिजिटाइज किया जाएगा। सब कुछ हो रहा है और ड्रोन से, टेक्नोलॉजी से सब कुछ सर्वे भी किया गया है, सारी चीज़ें हुई है और अब बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन लोग इससे नाराज़ भी हैं कई हद तक, जो बाहर रह रहे हैं उनको कई तरह की चिंता सता रही है। जो लोग इस प्रक्रिया में हैं उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं अंचल में, ब्लॉक ऑफिस में, इस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि शायद जो फुल प्रूफ तैयारी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। तो उस कमी को दुरुस्त करने के लिए शायद थोड़ा समय मांगा जा सकता है, समय चाहिए। इसी वजह से ये चर्चा शुरू हुई कि शायद इस पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अभी तक राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल या फिर सीएम नीतीश कुमार का अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं या स्थगित करने जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि कहीं से भी गांव के लोगों की शिकायत नहीं आई कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये गलत चीज़ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो पटना में बैठे नेता हैं या भू माफिया जो लोग हैं, वही लोग इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं और वही लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन सरकार ऐसा करेगी। अब तक का यही बयान है, यही डिसीजन है। लेकिन फिर भी चर्चा चल रही कि शायद टाला जाए, चूँकि चुनाव में हर सरकार चाहती है कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट मिले, न कि उसका नुकसान झेलना पड़े। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो। खैर, इसके पीछे की जो वजह है, क्यों ऐसी सोच रखती है ये लोग और क्या ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या इतिहास है,
वो हम बताना चाह रहे हैं। तो दक्षिण भारत की जो दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पर 175 विधानसभा की सीट है। इस बार जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार थी, पिछले बार, इस बार जो चुनाव हुआ, तो वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। बीजेपी भी उस गठबंधन का पार्ट थी, हिस्सा थी। कहा जा रहा है कि उनकी जो सरकार गई है और 175 विधानसभा की सीट में से 11 पर वो सिमट गए हैं, इसके पीछे की भी जो वजह है वही भूमि सर्वे कराना है। और यही वजह है, उनका जो कानून का नाम था वो है भू हुक्कू कानून था वो, और इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया था जगनमोहन रेड्डी ने। और इसके मतलब तमाम प्रयास किए गए थे। 2021 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें पॉलिसी को लॉन्च किया गया था और इसकी मंशा ये थी कि सही मालिक को एक निर्णायक छेड़छाड़ प्रूफ डॉक्यूमेंट दिया जाए, ताकि भूमि संबंधी जो मामले हैं वो ख़त्म हो जाए, जो विवाद की वजह है वो ख़त्म हो जाए। पारदर्शी तरीके से सब लोग एक पोर्टल पे डालें, एक क्लिक में सारी जानकारी उनको मिल जाए। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ ये सर्वे किया तो गया, लेकिन उसके बाद सरकार को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। तो क्या लगता है, बिहार में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या फिर इसीलिए इस सोच को लेकर के टाला जा रहा है ज़मीन सर्वे को? या फिर कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं, वो जब धरातल पे जाते हैं, अपने लोगों के बीच में बात करते हैं, तो कई तरह की परेशानियां बयां कर रहे हैं। वो लोग आकर के फीडबैक दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हमारे खिलाफ चली जाएगी बातें, इसीलिए इसको थोड़ा सा रोका जाए और पूरी तैयारी के साथ तब लाया जाए, तब चीज़ें अच्छी है। हम बार बार कह रहे हैं कि मंशा ठीक है, सोच अच्छी है, चूँकि इससे काफ़ी सारा खून खराबा होता रहा है। ज़मीन से संबंधित मामलों को लेकर ही सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। डिस्प्यूट का रीजन सबसे बड़ा ज़मीन है, तो इसी को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। तो हम वही बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी, जगनमोहन रेड्डी की सरकार, उनको गंवानी पड़ी थी। उनका जो कानून का नाम था वो भू हक्कू भू रक्षा नीति उन्होंने बनाई थी, और इसका मकसद था कि ज़मीन का सर्वे कराकर भू स्वामियों को झगड़े को ख़त्म किया जाए और नया लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जाए। लेकिन जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार चली गई, उनके हाथ से सत्ता चली गई और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में चली आई। 1000 करोड़ रुपए का मोटा फंड दिया था इस भू हक्कू नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए। 2021 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन सब कुछ हुआ भी, प्रक्रिया आगे भी बढ़ी, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को मतलब सत्ता से हटना पड़ा। उसी तरीके से तेलंगाना में जो केसीआर हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि भूमि सर्वे के वजह से ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। उस समय भी चंद्रशेखर राव ने इसको डिजिटाइज करने के लिए 2015-16 में धारनी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। अच्छा खासा ठीक ठाक रिस्पांस था, लेकिन भूमि सर्वेक्षण का काम जैसे ही 2021-22 में शुरू हुआ और 400 करोड़ रुपया इसके लिए भी केसी राव ने बजट दिया था, वैसे ही कई तरह की बातें सामने आने लगी और डिस्प्यूट होने लगा। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2024 में, तो उनकी भी सरकार चली गई वहाँ पर। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शायद नीतीश कुमार को या भूमि राजस्व मंत्री को बता करके कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक इसको रोक लगा दीजिए, स्थगित कर दीजिए, टाल दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग अच्छी परिस्थिति के बावजूद चुनाव मतलब हारना पड़े और सरकार गंवानी पड़े। सर, आपने मंशा की बात कही और आपने ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी जो की गई उसके लिए एक अच्छी मंशा थी, पर तब भी शराब तो बिहार में उस तरीके से खुलेआम बिक रहा है। ये एक दूसरा टॉपिक निकाल रही हूँ। तो क्या जिस तरीके से ज़मीन सर्वे का मामला सामने आ रहा है कि स्थगित हो सकता है, तो लोग इसके लिए कितना प्रिपेयर हैं? क्योंकि शराबबंदी के लिए तो वो उतना प्रिपेयर नहीं थे उस टाइम पर, और आज भी कहीं ना कहीं शराब बिहार में मिल रहा है। पूरी तरीके से वो दिख रहा है कि बंद हो गया है, लेकिन जिसे चाहिए अब डोर टू डोर मिल रहा है, सप्लाई भी किया जा रहा है। तो ज़मीन सर्वे और अगर शराबबंदी को एक तरीके से देखा जाए कि मंशा कैसी होनी चाहिए, तो लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, लोग भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उनको समस्या आ रही है, और ये मतलब सरकारी स्तर पे नहीं है, सरकार के स्तर से नहीं है, नीतीश कुमार के स्तर से नहीं है, वो जो इम्प्लीमेंट कराने वाले जो लोग हैं वहाँ से चूक हो रही है, वहाँ से गड़बड़ी हो रही है।
और इसमें सख्ती से मतलब अनुपालन भी हो रहा है, सख्ती दिखाई भी जा रही है सरकारी स्तर पे, विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से। आपको याद होगा हाल फिलहाल में एक DCLR रिश्वत लेते पकड़े गए थे। वैसे ही कई CO पर कार्रवाई हुई है, राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है। चूँकि सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी के आरोप इसी विभाग में लगते हैं, ज़मीन से संबंधित मामलों में ही। जमाबंदी कायम करने के लिए आरोप लगता है कि कर्मचारी पैसा मांगता है। CO की तरफ से कहा जाता है कि जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं आप, तो वो किसी कारण को बता करके उसको नहीं किया जाता है और बाद में पैसा लेकर किया जाता है। ऐसे तमाम तरह के आरोप होते रहे हैं। तो वहाँ पे दिक्कत वहीं पे है, मतलब जो इम्प्लीमेंट कराने वाले जो लोग हैं वहीं से दिक्कत हो रही। तो इसको दुरुस्त अगर किया जाए और सख्ती की ज़रूरत है तो फिर बिल्कुल ये कामयाब होगा और मंशा सही है। शराबबंदी और इसमें थोड़ा सा अंतर है, चूँकि वो एक होता है कि एडिक्टेड लोग होते हैं, अचानक फैसले से उनको छोड़ना पड़ता है और कई तरह की दिक्कत भी पेश आती है। कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं और इधर उधर से शराब का सेवन करते हैं, जिससे कई कैजुअलिटी भी सामने आई है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अच्छी है और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को जहाँ तक लोग जानते हैं, अगर उन्होंने ठान लिया है तो इसको कराएंगे ही। अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि रोक लगने वाली कि नहीं लगने वाली, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू भी रहे। लेकिन अगर इसको स्थगित किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए कि कहीं इसका दुष्प्रभाव न पड़े, जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसका दुष्परिणाम सामने न आए। और रीज़न क्या है वो हम बता चुके कि दक्षिण भारत के 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यही भूमि सर्वे के संबंधित चीज़ें जब हुई तो सत्ता गंवानी पड़ी थी सत्ताधारी दल को। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार भी शायद इस वजह से इस सर्वे को टाल दे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त और कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।